अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको दिखाऊंगी रॉस्टॉक का ज़ू कैसा है। और ये बहुत ही बड़ा ज़ू है। ये जी एंट्रेंस है। वैसे तो इसकी और भी एंट्रेंस है, लेकिन ये मेन एंट्रेंस थी। हम यहाँ से एंटर हुए और जब आप जा रहे होते हैं ज़ू की तरफ, तो ये खूबसूरत से जो दरख्त है वो आपको वेलकम करते हैं। तो समर टाइम था, समर सॉरी नहीं था, लेकिन धूप निकली हुई थी। और इस तरह दरख्तों के दरमियान से आप जाते हैं तो बड़ी एक जंगल की वाइब आती है। और दो कि ये जंगल नहीं था, लेकिन दरख्त क्योंकि लगे हुए थे और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत ही प्यारा मौसम था। और कहीं पे इस तरह पत्ते भी झड़ रहे हैं। अच्छा जी, ये जी हमने टिकट्स ली और ये जी ज़ू की एंट्री है। एंटर होते साथ ही आपको ये एक छोटी सी शॉप मिलेगी जहाँ पर टॉयज़ और डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पर रखे गए हैं। और ये जी बच्चों को कैरी करने के लिए स्ट्रॉलर है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ज़ू होता है तो बच्चे थक जाते हैं। और ये जी अब हमने स्टार्ट किया अपना सफ़र ज़ू का। और जैसा कि मैंने बताया कि ज़ू में जब आप एंटर होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आप कहीं जंगल में चले गए हैं। ये जी हमें सबसे पहले ऑस्ट्रिच नज़र आया और यहाँ पर इस तरह था। ये जी एलिफेंट था, लेकिन ये डमी एलिफेंट था। और इस तरह ये कुछ दिखता है। उसके बाद हम लोग एंटर हुए जब एक बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर इन्होंने पूरा डेमो दिया कि अर्थ की कैसे शुरुआत हुई थी। तो ये जी एक डेमो था। उसके बाद उसके ये डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने दिखाए हमें फेजेस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अर्थ की बिगनिंग कैसे हुई थी। ये जी बड़े खूबसूरत था और बड़ा ही दिलचस्प था मेरे लिए भी कि इस तरह उसको उन्होंने दिखाया थ्रू आर्ट के ज़रिए। और जी इसके बाद हम एंटर हुए इस एक्वेरियम में। ये वैसे तो बहुत सारे एक्वेरियम थे, ये भी उनमें से एक एक्वेरियम था। ये जी अंदर फ़िश थी, कुछ जेली फ़िश थी और बड़ा ही खूबसूरत था। ये जी आप देख सकते हैं बड़ी ही खूबसूरत और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ़िशेस थी यहाँ पर, जो आप देखते हैं तो अल्लाह की कुदरत का आपको अंदाज़ा होता है कि किस किस तरह आपको अल्लाह जो है वो ये चीज़ें दिखाता है इतने खूबसूरत अंदाज में। ये भी जी फ़िशेस थी, ये भी एक एक्वेरियम था, तो मैंने सोचा कुछ क्लोज शॉट्स भी आपके लिए बनाऊं। और ये जी अब छोटू सी थी, ये इतनी ट्रांसपेरेंट थी कि इसके अंदर की वेन्स तक जो थी वो नज़र आ रही थी। मे बी कैमरे में उस तरह नहीं दिखाई दे रही होती। और कुछ जो हमें फूल नज़र आ रहे हैं वो फूल नहीं, असल में वो भी मछलियाँ ही थी, छोटी वाली। और ये जी जैसा कि आप देख सकते हैं इतने प्यारे और इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत थी, ये भी मछलियाँ ही थी इनमें से कुछ। मैं भी बड़ी हैरान हुई कि देखने में तो ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई पत्ते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक्वेरियम था जिसके अंदर ये बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ थीं। और ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ नीमो, जो हम मूवी देखते हैं, वो एक छोटी मछली की कहानी, तो इसमें वो भी थी। बड़े बड़े प्यारे नीले, ब्लू और ग्रीन कलर की मछलियाँ थी, जो देखते हैं तो बंदा एकदम से आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं देख के कि अल्लाह की कुदरत कितनी खूबसूरत। ये भी एक अल्लाह ने बनाई हुई है। जैसा आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एक्वेरियम था और उसके अंदर इस तरह ये मछलियाँ थी। ये जो आपको इस तरह छोटी छोटी बारीक बारीक सी इस तरह हवा में लहराती हुई चीज़ें नजर आई, असल में ये भी मछलियाँ थी। और साथ में ये सी हॉर्स भी थी। सी हॉर्स तो खैर मैंने पहले भी देखे थे, लेकिन ये जो छोटी छोटी लंबी लंबी स्टिक सी लग रही थी, ये भी मछलियाँ थी। ये जी डायनासोर का इन्होंने एक डेमो दिया हुआ था यहाँ पर। और ये जी लिजर्ट थी ग्रीन से कलर की, और दो थी बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलें इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। और ये जी ग्लास के उस तरफ थी, बस देखने में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ग्लास नहीं है। ये जी अब हम एंटर हो गए जहाँ पे गुरेला और दूसरे जो मंकीज़ थे। ये बड़ा ही ओपन था लेकिन अच्छा था। ये जी गुरेला था, पता नहीं ये क्यों नाराज़ था शायद लेकिन बड़ा ही मुझे अट्रैक्ट किया। काफ़ी देर उसको मैं बैठ के देखती रही। और बड़ा ही ज़बरदस्त ये जी हाइनास थे जो गश्त कर रहे थे, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, जो है वो पता नहीं चक्कर काट रहे थे, किसका इंतज़ार थे इन्हें लेकिन ये चक्कर काट रहे थे। ये जी ये भी काओ कहते हैं या बफलो, मुझे नहीं पता इसको। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो माजरत, मुझे इस टाइम नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या है। ये जी ये भी
ईगल थी और ये इस तरह जी ऊपर इन्होंने पूरा एक जाल सा लगाया होता है और उस जाल के अंदर इन्होंने इस तरह बर्ड्स को रखा होता है। ये जी टाइगर आया और ये जी ग्लास के उस तरफ था। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ग्लास नहीं है, लेकिन ये ग्लास था और ये ग्लास के उस तरफ था और बहुत ही क्लोज था। सो एक दफ़ा तो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अगर ये ग्लास की इस तरफ आ जाए तो क्या जो है ना हालात हो इंसान के। अच्छा जी, ये फ्लामिंगोस थे, ये जी ओपन थे लेकिन इनके आगे भी उन्होंने वायर्स लगाई हुई थी कि ताकि लोग वहाँ ना जा सकें। ये वैसे इतने तंग नहीं करते और हार्म भी नहीं पहुँचाते। सो लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत और एक टांग पे खड़े होते हैं, कई कई घंटों तक जो है वो खड़े रहते हैं। इसके बाद ये हम आए डक्स के एरिया में। सो ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ओपन था। जर्मनी में एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इन यहाँ ज़ू पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, नेचर पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो जब भी आप आते हैं तो बड़ा एक अच्छा फील होता है। ये जी हम पोलेरियम में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर पोलर बेयर अभी आपको मैं दिखाऊंगी। ये भी एक एक्वेरियम था मुख्तलिफ़ इक़साम की। यहाँ पर मछलियाँ जो थी उन्होंने इस तरह एक्वेरियम्स में रखी हुई थी और बहुत ही प्यारी जो है वो नज़र आ रही थी। कुछ तो ये इस तरह लगता है जैसे मछलियाँ हैं ही नहीं, जस्ट कुछ पौधे वगैरह हैं जो पानी में होते हैं। और ये जी पोलर बेयर अभी आप देख सकते हैं। ये इतना बड़ा था साइज़ में कि मैं भी हैरान थी इसको देखकर। मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे, और भी जगहों पे देखा था लेकिन यहाँ हमारे शहर में ये काफ़ी बड़ा एक इन्होंने रखा हुआ है। और इस तरह उसके लिए बहुत बड़ा सा पूल बनाया हुआ है। खैर ये पूल में तो नहीं गया था लेकिन ये बाहर धूप सेकने मेरे ख्याल से आया हुआ था ये भी। सो ये भी धूप के मज़े ले रहा था। और ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये भी कोई डक्स थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन ये बहुत अच्छी थी। इसके अंदर हमने आप इसको टच कर सकते हैं लेकिन आप खाना नहीं डाल सकते क्योंकि इनका अपना स्पेशल फूड होता है। ये जी पेलिकेन, पता नहीं शायद मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रही हूँ वर्ड को, लेकिन ये पेलिकेन था और इनकी क्योंकि लंबी चोंच होती है। सो ये भी बहुत क्लोज थे और मैंने सोचा ये भी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। और बहुत ही खूबसूरत से ये लग रहे थे मुझे तो, बड़े प्यारे। और ऊपर से जब धूप इनके ऊपर पड़ती है तो बड़े सुनहरी सुनहरी से लगते हैं। और ये जी हमारा आज का जो ट्रिप था ज़ू का वो हो गया था ख़त्म। उसके बाद मैंने सोचा कुछ नेचर भी आपको दिखाऊं। सर्दियां जा रही थी तो पत्ते कुछ इस तरह लग रहे थे, कुछ ज़मीन पर गिरे हुए थे, तो एक बड़ा खूबसूरत मंज़र जो है ना वो पेश कर रहा था। मुझे इस तरह की चीज़ें और बहुत पसंद आती हैं, और स्पेशली जब आप यूरोप में हो तो यूरोप की वाइब लेना भी बड़ा ज़रूरी होता है। सो ये जी आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाया था कि यहाँ जर्मनी में नेचर पे और एनिमल्स पे, इन ऐसी जगहों पे बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इनको बहुत लोग जो हैं वो इस तरह जाते हैं, स्पेशली वॉक बहुत करते हैं। सो अगर आप